और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आपराधिक कानूनों को लेकर के आयोजित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। युवा, किसान और महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों को स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। साथ ही पिछली गहलोत सरकार पर भी उन्होंने तंज कसा। इसे लेकर के गहलोत ने भी पलटवार किया है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया, पगड़ी पहना करके, साफा पहना करके उनका स्वागत किया गया। एक जरा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और कई अन्य कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। शाह ने इस दौरान फॉरेंसिक साइंस लैब के लिए नई वैन, महिला सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग स्कूटी और बाइक को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश भर की जनता को संविधान से मिले हुए सारे अधिकार समय पर और सुलभ तरीके से मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। इसका परिचय कराने वाली एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी यहां पर शुरू हो रही है। जयपुर में उन्होंने आम लोगों और किसानों को भी संदेश दिया। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। अमित शाह ने दीपावली से पहले अपनी खरीद में स्वदेशी को तरजीह देने की बात कही। साथ ही उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि दलहन के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दालों का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। किसानों से कहा कि उड़द, मूंग और तुअर की दाल उत्पादन करने पर उपज का 100% भारत सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। देश को दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने की जिम्मेदारी हमारे अन्नदाताओं की है। मैं राजस्थान के सभी किसान भाइयों को निवेदन करने आया हूं कि दलहन का उत्पादन बढ़ाइए, नाफेड और एनसीसीएफ के साथ आपका रजिस्ट्रेशन करिए और एमएसपी पर आपका सारा दलहन का क्रॉप भारत सरकार खरीदे। जयपुर में बीएनएस के नए कानून के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने मंच से कहा कि पिछली बार राइजिंग राजस्थान के दौरान जब वो यहाँ आए थे, तब अशोक गहलोत ट्वीट करके सवाल पूछ रहे थे कि इन एमओयू पर कितने लागू होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मैंने गहलोत साहब का एक कमेंट पढ़ा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए, जमीन पर कितने उतरेंगे। उस वक्त तो हमने किसी ने जवाब नहीं दिया था, मगर मैं आज गहलोत साहब को कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर अमित शाह के बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा है कि श्री कन्हैयालाल साहू के परिवार को न्याय दिलाने के संबंध में अमित शाह जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। ये दिखाता है कि भाजपा कन्हैयालाल के केस को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आगे उन्होंने लिखा कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतर चुका है। ऐसा लगता है किसी अधिकारी या राजस्थान की भाजपा ने उनको गलत ब्रीफ कर भाषण में कहलवा दिया, क्योंकि प्रदेश की जनता और व्यापारी वर्ग तलाश रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के एमओयू कहां जमीन पर उतरे हैं। राज्य सरकार को कम से कम गृह मंत्री के दावे को पुख्ता करने के लिए इनकी सूची सार्वजनिक कर देनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है, यदि राज्य सरकार एमओयू सार्वजनिक कर देती है तो इनका एक पब्लिक ऑडिट जनता खुद ही कर सरकार को फीडबैक देती रहेगी कि कितने एमओयू जमीन पर उतरे हैं। गृह मंत्री ने 150 यूनिट बिजली फ्री योजना की शुरुआत भी की। उन्होंने प्रदेश के विकास को लेकर किसानों, महिलाओं और युवाओं को प्रेरित किया। जयपुर के मंच से गृह मंत्री ने आम लोगों को देश के विकास में अग्रसर रहने का भी संदेश दिया।
राजस्थान में गृह मंत्री का संबोधन कितना महत्वपूर्ण है, इसे लेकर राजस्थान कैबिनेट में मंत्री अविनाश गहलोत ने भी बयान दिया है। भजन लाल जी की नेतृत्व क्षमता ने ये दिखा दिया है कि वो किसी भी काम को हाथ में लेते उसको पूरा करते हैं, और ये हमारी सरकार की सफलता का एक बड़ा प्रमाण है जो माननीय गृह मंत्री जी ने हमें दिया है। और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय और वर्तमान बीजेपी की सरकार के समय जो डिफरेंस है, जो दोनों के बीच में तुलनात्मक विवरण है, उसको भी उन्होंने रखा है। इससे कहीं न कहीं कांग्रेस को आईना दिखाया है माननीय गृह मंत्री जी ने। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए एक बार फिर से स्वदेशी सामान अपनाने की बातों को दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर 140 करोड़ लोग ये प्रण लेंगे कि वो आगे अपने जीवन में देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेंगे, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को उन्होंने 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंचाया है, और 2047 में जब देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तब हम सबसे ऊंचाई पर रहेंगे। देश के विकास में राजस्थान के योगदान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को प्रेरित किया और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने को कहा। प्रदेश में कानून, किसान, महिला सुरक्षा और युवाओं को आगे बढ़ाने और नए परिवर्तन के विकास की राह पर ले जाने के लिहाज से गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इस मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश को एक व्यापक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी और दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना बड़ी बात होगी। उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया, तो साथ ही किसानों से कहा कि अगर वो दलहन में उड़द, तुअर और मूंग का उत्पादन करते हैं तो सरकार एमएसपी पर उनकी 100% उपज की खरीद कर सकेगी। सहयोगी निर्मल और दीपक चावला के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी, जयपुर।